हाय गाइस, आज हम मेरे जीके ट्रिक्स का लेक्चर नंबर 7 करेंगे, जिसमें भारत के प्रमुख बांध का थर्ड पार्ट यानी कि लास्ट पार्ट कवर करेंगे। अगर आपने इससे पहले के 2 पार्ट्स नहीं देखे हैं तो आप लेक्चर 5 और 6 चैनल की प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। ओके, तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। स्टार्टिंग फ्रॉम गुजरात के 3 इंपॉर्टेंट डैम्स हैं, सरदार सरोवर डैम, उकाई डैम एंड काकरापारा डैम। ठीक है, कौन कौन से हैं? सरदार सरोवर डैम, उकाई डैम एंड काकरापारा डैम। अब इसको याद कैसे रखेंगे? तो सरदार सरोवर से हमने लिया सरदार, तो ये सरदार वल्लभ भाई पटेल की बात हो रही है, जिनको हम सभी जानते हैं। ही वॉज अ सीनियर लीडर ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस एंड लेटर ही बिकेम इंडियाज फर्स्ट डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर एंड फर्स्ट होम मिनिस्टर। ठीक है, सो ये आपने हिस्ट्री में पढ़ रखा होगा, तो इसमें कोई ट्रिक की ज़रूरत नहीं है सच। अगर फिर भी कुछ लोगों को बिल्कुल ही नहीं पता तो आप ऐसे याद रख सकते हैं कि सरदार वल्लभ भाई पटेल ने दिन रात, यहाँ पर सिर्फ रात है बट हम दिन रात दोनों ले सकते हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने दिन रात संघर्ष किया। ठीक है, ये गुजारा है तो गुजारा। ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इंडिया को फ्रीडम दिलाने के लिए दिन रात संघर्ष में गुजारा। ठीक है, दिन रात संघर्ष में गुजारा, ये तो ऐसे आपको याद रहेगा। तो नेक्स्ट पॉइंट इज उकाई। कैसे याद रखेंगे? उकाई से हम वर्ड बना सकते हैं उगाई। ठीक है, उगाई जैसे फसल उगाते हैं वो वाला उगाई। तो अगर किसान फसलें नहीं उगाएंगे तो हमारा गुजारा नहीं हो पाएगा, क्योंकि हमें खाने के लिए अनाज चाहिए, और अनाज कहाँ से आता है? फसलों से आता है। और फसलें कौन उगाते हैं? किसान उगाते हैं। सो वी शुड रिस्पेक्ट आवर फार्मर्स। ठीक है, तो ये सिर्फ ट्रिक नहीं है, ये सही बात है, तो ऐसे याद भी रहेगा आपको। ठीक है, सो ये दोनों डैम्स क्लियर हैं, सरदार सरोवर एंड उकाई। मूविंग टू नेक्स्ट डैम, काकरापारा डैम। काकरापारा, अब इसको कैसे याद रखेंगे? तो यहाँ से हम वर्ड ले सकते हैं काकर। ठीक है, काकर को हम बना सकते हैं कंकर, कंकर होते हैं ना, एंड पारा से हम बना सकते हैं पत्थर। ठीक है, काकर से हो गया कंकर, पारा से हो गया पत्थर, एंड गुजरात से हम बनाएंगे गुजरना। ठीक है, तो इसकी ट्रिक क्या बनेगी? हमें कंकर और पत्थर से नहीं गुजरना चाहिए, हमें प्लेन रास्ते में चलना चाहिए। ठीक है, कंकर पत्थर से नहीं गुजरना चाहिए क्योंकि चोट लग सकती है, ऐसे हम याद कर सकते हैं। ठीक है, ये महाराष्ट्र के 2 इंपॉर्टेंट डैम्स हैं। ठीक है, फर्स्ट इज़ कोयना डैम एंड सेकेंड इज़ जायकबाड़ी। ठीक है, जायकबाड़ी। कोयना डैम से हम ले सकते हैं कोयना मित्रा एक बॉलीवुड एक्ट्रेस है, आपको पता होगा। एंड बॉलीवुड कहाँ पे है? मुंबई में है। मुंबई इज़ द कैपिटल सिटी ऑफ महाराष्ट्र, तो आप इस तरह से लिंक करके याद रख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज़ जायकबाड़ी से हम जायक ले सकते हैं, और इससे क्या बन सकता है? जायका। ठीक है, जायका मतलब क्या होता है? जायका का मतलब होता है स्वादिष्ट। तो इसको याद कैसे रखेंगे? कोयना मित्रा बॉलीवुड एक्ट्रेस हैं, और जो भी एक्टर एक्ट्रेसेस होते हैं वो जायके की परवाह नहीं करते हैं। क्यों? वो बहुत फिटनेस फ्रीक होते हैं। ठीक है, एज दिस इज़ देयर प्रोफेशन, उनको तो जायके से उन्हें मतलब नहीं है। इसको एक्टर एक्ट्रेसेस को, और वो कहाँ पर होते हैं? बॉलीवुड है मुंबई में। मुंबई कहाँ है? महाराष्ट्र में। इस तरह से लिंक करके याद कर सकते हैं। सो नेक्स्ट इज़ कर्नाटक। ओके, सो नेक्स्ट इज़ कर्नाटक के 3 इंपॉर्टेंट डैम्स हैं, अलमाटी डैम, शिव समुद्रम डैम, कृष्णा सागर डैम। ठीक है, कौन कौन से हैं? अलमाटी डैम, शिव समुद्रम डैम एंड कृष्णा सागर डैम। अब इसको याद कैसे रखेंगे? तो कर्नाटक से हम ले सकते हैं वर्ड नाटक। ठीक है, यहाँ से हम नाटक ले सकते हैं। अलमाटी से हम ले सकते हैं माटी होती है मिट्टी। ठीक है, माटी ले सकते हैं। अलमाटी डैम है, ये कृष्णा नदी पर बना हुआ है। ठीक है, ये कृष्णा नदी पर बना हुआ है, और हमारी ट्रिक क्या रहेगी? कृष्ण भगवान माटी खाते थे और नाटक करते थे। क्या नाटक करते थे? माटी खाते थे और नाटक करते थे, बोलते थे मैया माटी मैं नहीं खाया। ठीक है, तो इस तरह से आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट डैम इज़ शिव समुद्रम डैम। अब इसको कैसे याद रखेंगे? यहाँ से हम वर्ड पिक करेंगे समुद्र। ठीक है, और यहाँ से हम पिक करेंगे, कर्नाटक से हम ले सकते हैं कर्ण। ठीक है, शिव समुद्रम से हमने वर्ड लिया है समुद्र, कर्नाटक से लिया है कर्ण। ठीक है, जो कि दानवीर कर्ण हैं महाभारत के। अब ट्रिक क्या बनेगी हमारी? हम ऐसे इसको रिलेट कर सकते हैं कि जितनी समुद्र की गहराई है उतनी या उससे ज़्यादा कर्ण की दानवीरता है। ठीक है, मैं आपको ये सब इसलिए रिलेट करके बता रही हूँ क्योंकि ये सब हमने बचपन में पढ़ रखा है, सुन रखा है, तो आप इजीली कनेक्ट कर पाएंगे। समुद्र की गहराई है उतनी या उससे ज़्यादा
करने की दानवीरता। ठीक है। कृष्ण सागर डैम, ये कैसे याद रखेंगे? तो फर्स्ट वाली ट्रिक काम आ जाएगी। कृष्ण भगवान माटी खाते थे और नाटक करते थे, तो यहाँ पे भी कृष्ण भगवान है तो यहाँ से कृष्ण ले सकते हैं। ठीक है। आई होप ये क्लियर हो गया होगा, याद हो गई होंगी चीज़ें। मूविंग टू नेक्स्ट पॉइंट, 13th इज़ आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश का एक इम्पॉर्टेंट डैम है, दैट इज़ श्रीसेलम डैम। ठीक है। श्रीसेलम डैम जो है ये भी कृष्णा नदी पर ही बना हुआ है। अब याद कैसे करेंगे? ये कृष्णा नदी से हम कृष्ण ले सकते हैं, कृष्ण भगवान ले सकते हैं। कृष्ण भगवान के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? श्री भगवान है तो उनके आगे क्या लगाएंगे? श्री लगाएंगे, श्री कृष्ण। ठीक है। आंध्र प्रदेश से हम ले सकते हैं वर्ड आधा। आंध्र से क्या ले सकते हैं? आधा। ठीक है। तो ट्रिक क्या बनेगी? अगर श्री कृष्ण की पूजा करनी है तो आधे मन से नहीं पूरे मन से करनी चाहिए। ठीक है, ऐसे याद रख सकते हैं। मूविंग टू नेक्स्ट पॉइंट, तमिलनाडु। तमिलनाडु का डैम है मेट्टूर डैम। ठीक है, मेट्टूर डैम। तो इसको कैसे याद रखेंगे? तमिलनाडु से हम वर्ड ले सकते हैं, तमिल से ले सकते हैं मिल। ठीक है, मिल, मिलना वाला मिल। एंड मेट्टूर से ले सकते हैं टूर। ठीक है, टूर, TOUR, टूर होता है ना, जो हम ट्रिप पे जाते हैं, टूर पे जाते हैं। तो ट्रिक हमारी क्या बनेगी? मिल के टूर पे जाएंगे। ठीक है, मिल के टूर पे जाएंगे। ठीक है। सो लास्ट वन इज केरल। केरल का इम्पॉर्टेंट डैम है इडुक्की डैम। इडुक्की डैम, इडुक्की डैम की खास बात यह है कि ये दुनिया का सबसे बड़ा आर्क डैम है। ठीक है। और ये किस नदी पर बनाया गया है? तो ये पेरियार नदी पर बनाया गया है। पेरियार वर्ड से आपको याद आ रहा होगा कि केरल का एक नेशनल पार्क भी है पेरियार। ठीक है। सो अब इसको याद कैसे रखेंगे? यहाँ से हम ई ले लेते हैं और यहाँ से की। ठीक है। एक बार हमें ई को की के साथ लेना है एंड एक बार डुक्की लेना है। बना सकते हैं, केरल को हम करेला बना सकते हैं, जो सब्जी होती है करेला। ठीक है। एंड इसको एक बार ई को की के साथ लेना है, एक बार डू को की के साथ लेना है। तो ये तो हो जाएगा इक्की। ठीक है। और ये डुक्की हो जाएगा, तो डुक्की को हम दुक्की बोल सकते हैं। ठीक है। केरल से हो गया करेला, इक्की और दुक्की। ठीक है। बच्चों को करेला कम पसंद होता है तो इक्के दुक्के बच्चे ही करेला खाते हैं। ठीक है, ऐसे हम याद रख सकते हैं, सिर्फ याद करने के लिए है। ठीक है। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। इसी के साथ हमारा भारत के प्रमुख बांध ये टॉपिक कंप्लीट होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक गुड बाय, टेक केयर। और अगर ये वीडियो और हमारा एफर्ट्स पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।